बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ीस रिकॉर्ड मेंटेन के साथ ऑटोमेटिक पे डेट या टाइम उसी वक्त का इंटर किस तरह से हो सकता है ऑटोमेटिकली, और किसी भी किस्म की डेटा एंट्री में आप एंट्री कर रहे हैं तो उसकी डेट एंड टाइम फिक्स हो जाए, फिर वो ऑटो अपडेट नहीं हो। यानी जब हम नाउ फार्मूला या टुडे यूज़ करते हैं तो वो अपडेट हो जाता है, तो उसका प्रीवियस टाइम का भी डाटा चेंज हो जाता है, लेकिन हम करंट जो टाइम इंटर कर रहे हैं वो डाटा स्टिल रहे, यानी उसी वक्त वैसा ही हो, और उसके बाद जो नई एंट्री हो तो दूसरा सेल एडिट करने से भी उस सेल में कुछ एडिटिंग ना हो। प्लस फिर उसको अगर हम जैसे फ़ीस की मैंने एग्जांपल दी है उसके ऊपर मैं समझा रहा हूँ। अब मंथली हमारे पास रिसीव हो रहा है और एडमिशन हो रहा है न्यू, तो क्लास वाइज हम उसको किस तरह से एडजस्ट करते हैं, मेंटेन देखना चाह रहे हैं। यानी हमने एक मेन डेटाबेस बनाया हुआ है, उसके अंदर सिंपल एंट्री कर रहे हैं और क्लास लिखकर हम उसकी एंट्री कर रहे हैं, और फिर उसको अलग लोकेशन पे अगर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट से ट्रैक करना है कि इस क्लास के कितने एडमिशन हुए हैं, तो उसका रिकॉर्ड किस तरह से अलग चेक हो सकता है। वो सारा काम आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरह से होगा, तो ज़बरदस्त सीखने को मिलेगा इसमें भी। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पे लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास शीट इंसर्ट है और इधर मैं इसकी एक हेडिंग दे रहा हूँ एडमिशन नंबर, और यहाँ पर क्लास, और यहाँ पर आ जाएगा नेम, स्टूडेंट नेम, और फिर मंथ, जिस मंथ की फ़ीस का रिकॉर्ड बना रहे हैं वो मंथ लेके दिसंबर तक ड्रैग कर लें। और इसको ऑटो सेट करने के लिए कॉलम्स को कॉलम हेडिंग के पास से सिलेक्ट, किसी भी एक कॉलम पे डबल क्लिक, और फिर एक कॉलम पे डबल क्लिक के बाद नेम के कॉलम को हम बड़ा रखेंगे, क्योंकि ये नेम जो है वो हमारा ज़्यादा हो सकते हैं टैग्स, तो इसलिए नेम को कॉलम को बड़ा कर लेंगे। कॉलम विथ की हाइट को एडजस्ट कर लेंगे, और यहाँ से मैं इसमें और कॉलम भी, जैसे पेमेंट्स आपकी अगर आ रही हैं तो वो आप इधर एक्स्ट्रा रख सकते हैं। मैंने सिर्फ फ़ीस के लिए मंथ ट्रैक करे मैं, और इसी की हेडिंग को मैं थोड़ा सा विथ को बढ़ा रहा हूँ तकरीबन 4, और इसकी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा ऑटोमेटिक डेट इंटर इस मंथ की, जिस मंथ में इन्होंने फ़ीस पे करी है तो वो करंट डेट जो होगी कंप्यूटर की वो इंटर हो जाएगी डायरेक्ट। अब यहाँ पर हमने इस तरह से इसको रखा हुआ है, और यहाँ इसकी कॉलम विद अभी क्या है 8.43, तो ये बहुत बड़ी हो रही है शीट। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा कॉलम्स की हेडिंग के पास से, और यहाँ कॉलम विद दे दूँगा 5.43। ठीक है जी, इस तरह से आ गया। और फिर इसको ऑल सेलेक्ट करना है, सारा डेटा स्क्रीन पे एक साथ ही रखना है हमें। तो व्यू में जाएंगे, जूम टू सिलेक्शन, और फिर ऑल सेलेक्ट के बाद जहाँ तक वर्किंग करनी है हमें वहाँ तक सिलेक्ट ऑल बॉर्डर। अब एडमिशन नंबर के लिए ऑटोमेटिक हम सिर्फ क्लास लिखें, जैसे मैंने केजी लिखा है या पीजी प्ले ग्रुप लिखा है यहाँ पर, तो इसका ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है वो सीरियल इंसर्ट हो। यानी फर्स्ट अगर मैं कोई नाम लिख रहा हूँ तो वो 1 से हो, और फिर उसके बाद दोबारा केजी लिखूँ तो वो 2 हो, फिर दोबारा लिखूँ तो 3, इस तरह से। और फिर पीजी अगर फर्स्ट टाइम है तो 1, फिर पीजी का जो सेकंड एडमिशन होगा उसके साथ 2, इस तरह से नंबरिंग लिखी हुई आनी चाहिए। तो इफ़ कंडीशन पहले देंगे और क्लास वाला सेल सेलेक्ट करेंगे। B5 इसका सेल एड्रेस है। मैंने कहा अगर ये बराबर हो रहा है ब्लैंक 2 इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ भी ब्लैंक हो जाए, नहीं तो काउंट इफ चलाएं, और इस सेल को जिसमें क्लास लिख रहे हैं हम रेंज हो गई, और शिफ्ट के साथ कॉलन B5 से B5, और फिर यही क्राइटेरिया भी हो गया B5, और यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे किलोस। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, फार्मूले का नंबर आप चेक करें यहाँ पे। फर्स्ट वाला जो B5 है उसको एब्सोल्यूट करना है F4, और फिर यहाँ पर इफ़ का ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। अब देखें केजी फर्स्ट मिला है, इसको KG1 हो गया। अब अगर यहाँ एंट्री होगी तो नंबर शो होंगे सीक्वेंस में, वरना तो यहाँ ब्लैंक हो जाएगा उससे अगर हम एक्स्ट्रा ड्रैग करेंगे। अब ये दोनों फर्स्ट टाइम है तो 1, अब मैं केजी को सेकंड टाइम एंट्री करूँगा यहाँ पे, तो वहाँ पर आ जाएगा 2, खुद ब खुद हो गया। ठीक है जी, तो ये फ़ायदा हो गया इस चीज़ का। और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा सेंटर अलाइन मेड, और यहाँ से फॉन्ट को कम कर लेते हैं। ठीक है जी, और यहाँ से कॉलम विथ को भी कम कर लेते हैं, और यहाँ से अलाइन इसकी सेंटर, इसकी भी अलाइन सेंटर, और यहाँ से इसको भी सेंटर कर लेंगे मिड। ठीक है जी, अब जो भी एंट्री इसको फर्स्ट टाइम मिलेगी, जैसे अब मैंने प्ले ग्रुप 1 कर दिया, PG2 कर दिया, तो ये PG1 मिला इसको फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे 1। इसी तरह बस आपको डेटा एंट्री करनी है जिस स्टूडेंट की जिस क्लास में एडमिशन है, वो जैसी आप एंट्री करते रहेंगे क्लास वाइज, तो खुद ही यहाँ पर
2 3 1, अब PG1 का दूसरा एडमिशन है 2 लिखा हुआ आ गया, सही है जी। ये इस तरह से सारा काम होगा। और अब आपको यहाँ पे नॉर्मल अपनी एंट्री करते जाना है। अब PG के एडमिशन हुए सारे, यहाँ भी PG कर दिया। ठीक है जी, ये 3 हो गया। इसी तरह KG के एडमिशन हो गए। अब ये KH हो गया KG, और इसी को मैं ड्रैग कर रहा हूँ और लास्ट में कर देते हैं PG। तो इस तरह आपके कंटिन्यू चलते रहे। अब इसको लुकअप अलग से करेंगे हम। क्लास को हम KG लिखें तो सारे KG वाले एडमिशन अलग जगह पे आ जाए। नेम में जो नाम होंगे स्टूडेंट के वो सारे आपको लिखने हैं। ठीक है जी, नाम यहाँ पर इंटर कर लिया। अब मैं यहाँ पर फीस के लिए P लिख रहा हूँ मिसाल के तौर पे। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम लिखा हुआ आ जाए करंट। अब ये मेरा जो अभी करंट चल रहा है वो अगर हम चेक करें यहाँ पे टुडे फंक्शन से सिस्टम डेट आ जाती है इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन। तो 7वां महीना है जुलाई। तो अभी ज़ाहिर है जब आप फॉर्मेट बनाएंगे तो उस मंथ के हिसाब से फिर फीस पे होगी। यानी कोई अगर स्टूडेंट पे कर रहा है जुलाई की, तो आपने यहाँ जुलाई में एंट्री करनी है, तो ऑटोमेटिक यहाँ डेट जुलाई की आ जाएगी। अब जो स्टूडेंट जुलाई की फ़ीस पे कर रहा है जिस डे को, जैसे जिसने आज करी तो 18 जुलाई, कोई कल करेगा तो 19 जुलाई, फिर इस तरह से 20 21 कोई अलग अलग जुलाई की डेट को पे कर रहा है, तो जुलाई की जो भी फीस डेट होंगी वो यहाँ लिखी हुई आ जाएगी जुलाई में। तो अब इसके अंदर फार्मूला यूज़ करेंगे और ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखी हुई आ जाए। मिसाल के तौर पर अगर जनवरी स्टार्ट है आपका फर्स्ट ईयर, तो आपने जनवरी वाले कॉलम में एंट्री करनी है और यहाँ ऑटोमेटिक उसकी डेट लिखी हुई आ जाएगी। स्टूडेंट ने इस जनवरी को जो है मंथ के साथ पे करी है। तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे जनवरी में इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन फर्स्ट जैन वाला सेल सेलेक्ट करेंगे और इसको हम कंडीशन देंगे नॉट इक्वल टू ब्लैंक 2 इन्वर्टेड कॉमा कॉमा कॉमा। तो इफ़ फंक्शन चलाएं ब्रैकेट ओपन और जिस सेल में लग रहा है वो सेल क्लिक करेंगे P5। ठीक है जी, मेरे पास इसका सेल एड्रेस आ रहा है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो चेंज होगा। बराबर है अगर ब्लैंक, ठीक है जी, 2 इन्वर्टेड कॉमा कॉमा। तो नाउ फंक्शन ना होता है करंट डेट एंड टाइम दोनों इंसर्ट करने के लिए, लेकिन का फॉर्मेट हम चेंज कर लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ डेट चाहिए। अगर आपको डेट एंड टाइम दोनों चाहिए तो फिर वही फॉर्मेट आप रख सकते हैं अपना। फिर कॉमा के बाद वैल्यू इफ फॉल्स, तो इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे P5 को और ब्रैकेट कर देंगे इस वाले इफ़ का क्लोज। अब ये वाला इफ फंक्शन आएगा तो इसको हम कॉमा के बाद 2 इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज के बाद इंटर। अब ये फार्मूले से फ़ायदा ये होगा कि जो भी अपडेट एंट्री होगी उसमें ये स्टिल ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं करेगा टाइम डेट। इंटर। अब यहाँ कोई एंट्री नहीं है तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। इसको पहले हम ड्रैग कर लेते हैं और इसमें एक और फंक्शन यूज़ करना है ड्रैग करने के बाद। ठीक है जी, इस फार्मूले को हमने एंड तक ड्रैग कर लिया और फिर इसी कंडीशन को हमें राइट भी लेके जाना है सेम, और इसको हम कंडीशन के एंड पर आएंगे सेल के और राइट भी फिल कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ ऑप्शन सेटिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन, और यहाँ ऑप्शन में जाएंगे फार्मूला में, यहाँ पे एनेबल इंटरेक्टिव कैलकुलेशन चेक लगाएंगे और यहाँ से इसको हम कर देंगे 1। ये काम करने के बाद ओके। अब जुलाई की मैंने बताया था, जुलाई से जैसे हमारी स्टार्टिंग हो रही है फीस रिसीव, तो हमने यहाँ पर P लिख दिया। तो जुलाई की आज की करंट डेट खुद ब खुद लिखी हुई आ जाएगी। देखें अब यहाँ पे हमने P यानी पेड कर दिया इन्होंने, तो P लिख दिया। अब यहाँ पे अगर डेट फॉर्मेट इस तरह से आ रहा हो, उसको शॉर्ट फॉर्मेट में रखना है तो यहाँ से इसके फॉर्मेट में जाएं, बल्कि ऑल सेल का फॉर्मेट चेंज कर लें ताकि डेट जो भी लिखी हुई है शॉर्ट में लिखी हुई है, फुल में नहीं। फुल में लिखनी है, लिखी हुई चाहिए तो आप ये वाला फॉर्मेट रख सकते हैं, शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट। और अगर आप फॉर्मेट चेंज करना चाह रहे हैं मोर डेट, मुझे सिर्फ इस तरह से चाहिए डेज और उसके साथ मंथ। ओके किया। अब देखें 18 जुलाई आज की करंट लिखी हुई आ गई डेट। अब जो स्टूडेंट कल पे करेगा या 2 दिन बाद 3 दिन बाद, उसकी जो आप P लिखेंगे तो उस डेट के साथ लिखा हुआ आ जाएगा कि इस तारीख को इन्होंने पे कर दिया रिकॉर्ड। ठीक है जी। अब कोई अगर लेट कर रहा है, जैसे जनवरी की थी या जुलाई जून की थी, लेकिन इन्होंने पे जुलाई में करी, तो यहाँ पे जून में इन्होंने लिखी, जुलाई आएगा इनकी जून में ही लिखा हुआ रिकॉर्ड के पे हो गया, लेकिन किस तारीख को किया इन्होंने 18 जुलाई को। तो ये फॉर्मेट इस तरह से है हमारा। ठीक है जी, अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ से।
अब ये हो गया, बस आपको ये फॉर्मेट बनाना है। उसके बाद आपको डेटा एंट्री शुरू करनी है अपनी, जिस मंथ की जो फीस है पूरे साल की आप इस तरह से मेंटेन करेंगे। इसमें काम काम और हो सकता है, यहाँ से राइट क्लिक कर लें, इंसर्ट कॉलम। अच्छा, यहाँ डबल क्लिक करके मैं देख लेता हूँ सिलेक्शन चेंज तो नहीं हो रही। नहीं, दिसंबर का दिसंबर में ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर अमाउंट, ठीक है जी, अमाउंट को मैंने शॉर्ट लिख दिया। और यहाँ पर अब जैसे फीस है इनकी 500, मिसाल के तौर पर यहाँ पर इनकी मंथली फीस 500 है, तो यहाँ पे कॉलम और बना लें। और यहाँ पे मंथली फ़ी कर लेते हैं। अब जिस स्टूडेंट्स की जो फीस है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है जी, KG 500, 500 PG 1650 और PG जो है वो 600, KG जो है 500, PG हो गई 600। अब यहाँ पर हम जो पे हो रही है उसका अमाउंट क्या आ रहा है, काउंट इफ लगाएंगे और काउंट इफ में यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और फिर इसके अंदर कॉमा क्या है देखना है, इन्वर्टेड कॉमा पी, पे का फी आ जाएगा लिखा हुआ, और मल्टीप्लाई करा देंगे इसको इस वाले सेल से, जिसकी जो फीस होगी मंथली जितना उसने पे किया है वो लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है जी, एंटर। एंटर के बाद नीचे ड्रैग करेंगे इसको। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा काम फाइनल हो गया। अब बात आ जाती है कि इसको क्लास वाइज किस तरह से चेक करेंगे। तो मैंने एक शीट ऐड करी है यहाँ, शीट 4, और इधर ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है। जितनी क्लास थी मैं सिर्फ PG सेलेक्ट करूँ तो प्ले ग्रुप वाले जितने स्टूडेंट्स हैं उनका सारा रिकॉर्ड आ जाए। शीट सेटिंग वही सेम रखी हुई है मैंने। ठीक है जी, यहाँ तक दिसंबर तक पे वाली जो यानी रिकॉर्ड होंगे वो। अगर आपको आखिरी वाला कॉलम भी उठाना है तो वो भी आप ले सकते हैं। ये इतना ही आ रहा है। ठीक है जी, अमाउंट आ गया, ये आ गया। अब इधर हमें शीट पर एक काम ये करना है, एक ब्लैंक रेफरेंस के लिए कॉलम रखना है और यहाँ पर हम सीरियल रखेंगे। बाद में इसको हाइड करना है तो आप हाइड कर सकते हैं। सीरियल के लिए यहाँ पहले काउंट देख लेते हैं कि इसका काउंट क्या है। तो काउंट इफ कहाँ से चेक करना है, काउंट में यहाँ से देखना है, इसके अंदर से F4 कॉमा ऑल एंटायर नेम कॉलम सेलेक्ट नहीं होगा, यहाँ से हम क्लास सेलेक्ट करेंगे। हेडिंग के बाद से सिलेक्ट कॉमा क्राइटेरिया में वापस शीट में जाएंगे और जो ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला नाम सेलेक्ट है वो क्लिक और एंटर, तो ये इसका काउंट बताएगा। सीरियल के लिए अब हम यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे 1 इक्वल इफ ब्रैकेट, इस सेल में +1 पे ग्रेटर देन इक्वल होता है ये इसके। फार्मूला बार में देख लें फार्मूला, तो F4 इसको क्योंकि यहाँ से नीचे ड्रैग नहीं हो तो सेलेक्ट कर दिया। अगर ऊपर वाले में +1 करने पे ये ग्रेटर देन इक्वल होगा इसके कॉमा, तो इधर यानी जिस जगह ये फार्मूला लग रहा है ये ब्लैंक हो जाए, 2 इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, नहीं तो ऊपर वाले में ठीक है जी, ऊपर वाले सेल में प्लस हो जाए 1 ब्रैकेट क्लोज। और इससे अगर हम एक्स्ट्रा ड्रैग करेंगे 4 से तो एरर आएगा, तो उसके लिए इफ एरर यूज़ होगा। देखें यहाँ पे वैल्यू का एरर आ रहा है, इफ एरर कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ जो इक्वल हमने लगाया था ये हटा दिया मैंने, और फिर इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये जो ड्रॉप डाउन होगा उस हिसाब से यहाँ पे सीरियल शो करेगा। इसको मैं एक्स्ट्रा ड्रैग कर लेता हूँ। जैसे मैंने कोई और दूसरी क्लास सेलेक्ट करी यहाँ से, KG के 7 है टोटल एडमिशन, और यहाँ पर उसका 7 तक सीरियल आ गया। अब डेटा स्ट्रैक के लिए हेल्पर के तौर पर हमने यूज़ किया है कॉलम। इधर हम ऑफसेट फंक्शन लगाएंगे और ऑफसेट से पहले मैं यहाँ पर इफ एरर लगाऊंगा एरर हाइड करने के लिए। और रेफरेंस में शीट का जो मेन डेटाबेस है उसका फर्स्ट सेल सिलेक्ट F4 कॉमा, यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल ब्रैकेट ओपन इफ ब्रैकेट ओपन और ऑल रेंज, हेडिंग के पास से मैंने सिलेक्ट किया इसको, बराबर है ये
इस सेल के, और इसको भी हम करेंगे F4, और यहाँ से इस रेंज को भी F4 कर देते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर फिर हम लॉजिकल टैग्स के बाद यहाँ पर वैल्यू F2 में एक्सट्रैक्ट करना है रिकॉर्ड, कॉमा के बाद रो फार्मूला, और अगेन शीट में जाकर ऑल एंटायर यही सिलेक्ट करेंगे, रेंज बी कॉलम एंटायर, और यहाँ पर रॉ का ब्रैकेट किलोस, कॉमा वैल्यू एफ फॉल्स में यहाँ ब्लैंक हो जाए और ब्रैकेट किलोस। अब स्मॉल की जगह पर हम यहाँ पर नंबर जो हमने हेल्पर नंबर दिया था शीट में अपना, ये वाला सेल सिलेक्ट करेंगे A5, और इसको 3 दफ़ा F4 कॉलम वाइज कर देंगे फिक्स। ये स्मॉल का काम हो गया, मिनिमम 1 यानी सेल से हमें स्टैक करके यहाँ पर दिखाएं स्मॉल का ब्रैकेट किलोस। ठीक है जी, 3 दफ़ा कॉलम वाइज फिक्स कर रहे हैं। रॉ के लिए अब ऊपर जो हमारा डेटा स्टार्ट है शीट 3 पे 4 रॉ से स्टार्ट है, तो ऊपर की जो माइनस करनी है 1 2 3 4 रॉ माइनस करनी है, उसके बाद से हमें इस ड्रॉप डाउन से जो सिलेक्ट है उसका डेटा स्ट्राइक करवाना है। तो यहाँ पर हम रॉ को हम बताएंगे माइनस कर दें 4 और फिर कॉमा, तो ऑफसेट कहेगा कॉलम बताएं, तो कॉलम के लिए अब हम यहाँ पे बहुत सारे कॉलम है, इसको मैच करना है, तो मैच के लिए हम यहाँ कॉलम की जगह लगा देंगे मैच फंक्शन, लुकअप वैल्यू मैच की, ये सेल आ गया। ठीक है जी, हेडिंग जिसमें हम फार्मूला लगा रहे हैं, और इसको रो वाइज एब्सोल्यूट करेंगे ताकि ये राइट की तरफ फिल हो, डाउन की तरफ ड्रैग नहीं हो। तो रो वाइज फिक्स के बाद यहाँ लुकअप एरे आएगा, कॉमा, लुकअप एरे में जाएंगे अपनी शीट मेन डेटाबेस वाली पे, और ऑल सिलेक्ट करेंगे हेडिंग्स, ऑल हेडिंग सिलेक्ट, 1 टाइम F4 कॉमा 0 एक्सिट मैच, ब्रैकेट कर देंगे इसका किलोस, यहाँ पे ऑफसेट ब्रैकेट किलोस, और यहाँ पर वैल्यू इफ़ एरर की जगह पर अगर एरर होगा तो कॉमा के बाद 2 इन्वर्टेड कॉमा, और इफ़ एरर का ब्रैकेट भी किलोस। कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके देखते हैं फार्मूला हमारा सही आंसर कर रहा है। सही है जी। अब यहाँ पर हमारे पास इसका डेटा स्टार्ट हुआ, एडमिशन नंबर से स्टार्ट नहीं हुआ। यहाँ से अगर हम चेक करें तो हमें एडमिशन नंबर भी चाहिए यहाँ से, तो हम कॉलम जहाँ पर मैच को हमने यूज़ करा है इधर हम कर देंगे मैच के साथ कॉलम को -1, फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर, आ गया। अब इसी तरह इसके जो रिकॉर्ड नंबर होंगे एडमिशन के, जैसे केजी फर्स्ट पे केजी का एडमिशन हुआ है, एडमिशन नंबर 1, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 और फिर 3, इसकी सीक्वेंस आ जाएगी खुद, क्योंकि काउंट इफ हमने यूज़ करा था। अब इसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक 7 तक सीरियल आएगी, एक्स्ट्रा होगा तो ड्रैग ब्लैंक हो जाएगा। देखें 7 तक आ गया। अब राइट फिल कर लेते हैं तो सारे केजी के रिकॉर्ड आने चाहिए, और जिन्होंने फ़ीस पे करी होगी उनका फ़ीस रिकॉर्ड भी यहाँ पर आ जाएगा। इसको एंड तक जो है वो राइट फिल करेंगे। अगर फाइल ड्रैग करते में कुछ आंसर इस तरह से आ रहा हो क्योंकि फ़ाइल हैवी हो रही है और लोड ले रही है, तो इसके लिए मैंने सिलेक्शन जो यहाँ बनाई है फर्स्ट सेल में पूरे एंटायर कॉलम बी का सिलेक्ट करा। देखिए क्लिक से ये हैंग हो रही है, हो सकता है प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर सेल एड्रेस रेंज देते हैं, B4 से हमारी हेडिंग स्टार्ट है, और इसको मैं 4 से पहले भी डॉलर दे रहा हूँ ताकि फाइल हमारी ऑल एंटायर सेलेक्ट है तो ज़्यादा हैवी ना हो। 17 की लास्ट एंट्री है। आप कुछ रॉ एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लिएगा, जैसे B100 तक कर लें रेंज, ताकि उसके अंदर जो एंट्रीज़ हों तो सारा डाटा स्ट्राइक होकर यहाँ पे इजीली आ जाए। मैंने एंटायर कर ली, 10 लाख से ज़्यादा रॉ होती हैं तो कुछ प्रॉब्लम हैंग करने की आ रही है एक्सेल शीट में, कि फार्मूले के अंदर ये प्रॉब्लम जब बहुत ज़्यादा होता है तो इस तरह से बास टाइम मसला होता है। तो मैंने अब रेंज इसकी वही डिफ़ाइन करी है जो मेरी डेटा एंट्री हुई है जितना डेटा पे। अगर आपको एक्स्ट्रा सेलेक्ट करनी है तो आप मैक्सिमम 500, 100, 200 तक सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, एरे अप्लाई करेंगे अब, और फिर अब इसको राइट डाउन फिल करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हैंग होने की वजह फार्मूला हमारा उस वक्त भी सही है जो मैंने पहले बताया, लेकिन ये जो इस तरह की फेस करना पड़ रहे हैं इशू, ये नहीं आएंगे इस तरह। आप देखें अभी भी कंट्रोल एंटर में कितना टाइम ले रहा है, तो इस तरह आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है फार्मूले के अंदर। लेकिन जब आप इस तरह चेंजेस जो मैंने बताई है उसी तरह से अप्लाई करके फिर ड्रैग करेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ से आप इसको ड्रैग कर लें राइट, और एंड तक जहाँ तक जितनी हेडिंग है इसको एंड तक फिल करेंगे। ठीक है जी, हो गया। अब ये देखें यहाँ पर जो हमारी जितनी रिकॉर्ड है इसके 7 का डाटा पूरा ट्रैक हो गया।
और यहाँ पे ज़ीरो की जो वैल्यू आ रही है इसी तरह रखनी है तो ऐसे रख लें, वरना तो इसका फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ऑल रेंज सेलेक्ट करें और यहाँ से कॉमा क्लिक, कॉमा में इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। अब जब पे होगी तो उनका रिकॉर्ड लिखा हुआ आएगा कि इस मंथ की इस ट्रेंड ने पे करी है, और फिर वरना बाकी ज़ीरो की जगह इस तरह आ जाएगा। इस सेल को फॉर्मेट करना है, यहाँ से फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हो गया रिकॉर्ड हमारा। ठीक है जी, अब जो एंट्री हम यहाँ करेंगे, अब जैसे यहाँ पर हमारे पास केजी के फिर इन्होंने पे करी, अब यहाँ पर देखें डेट जो होगी करंट वो आ जाएगी इंटर, और फीस का खुद ब खुद अमाउंट आएगी, और यहाँ पर हमारे पास उस मंथ की डेट आ गई। अब कोई नेक्स्ट अगर उसमें पे कर रहा है, अब कल पे करेगा तो आप उस स्टूडेंट की जुलाई की एंट्री करेंगे तो वहाँ 19 लिखा हुआ आएगा, 20 लिखा हुआ आएगा। इस तरह से सारा काम हो रहा है, और यहाँ पर प्लस होती रहेगी। अब जैसे अगस्त में पे करेगा तो नाउ फंक्शन हमने यूज़ किया हुआ है। ठीक है जी, नाउ करंट डेट बताएगा। अभी तो मैं लिखूँगा तो यार अगस्त में 18 जुलाई ही दिखाएगा हमें, लेकिन जब अगस्त की फ़ीस पे करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अगस्त लिखा हुआ आएगा जिस डेट को पे करेंगे, और यहाँ उनकी टोटल फ़ीस आ जाएगी। तो ये मैंने समझाने के लिए एंटर करा है यहाँ पर। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पे शेयर करें। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शाहब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।